और इस बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने भारत को 330 करोड़ की लागत के MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की बिक्री पर मोहर लगा दी है, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं, इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन, बहुत बड़ी कॉस्ट है। आपने कहा कि अमेरिकन चाइना इंडिया के बगैर हिल नहीं सकते। तार साहब, इस वक्त तो इंडिया को अमेरिका की जरूरत है। इंडिया तो चाइना के आगे नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो चाइना का नाम नहीं लेते। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम $100 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं चाइना से। इंडिया कनाडा का नाम लेता है, हर मुल्क का नाम लेता है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेता। जब ये अमेरिकन ने सजा दिलवाई, कोर्ट से सारा कुछ किया, तो इंडियंस ने खामोशी इख्तियार की, कुछ भी नहीं किया। तार साहब, ये चाइना के आगे उस तरह नहीं बोल सकते, बिकॉज उनको एक लगता है कि हमें हालात खराब है, लेकिन हमारी इकोनॉमी बड़ी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। इंडिया को किसी ना किसी वो कॉर्नर पे लगाएंगे कि वो एक तो माने, क्योंकि कनाडा ने भी कहा है कि इंडिया हमारे साथ सपोर्ट हमें ताउन कर रहा है। लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। क्यों तार साहब? इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन नहीं है। 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। शिमा साहब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है। सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाए, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। और दूसरी ये है कि वो कहते हैं हमारे लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें, इन साउथ एशिया तो जो इंडिया का रोल है वो बढ़ा दिया है। कैसे? एक वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया के अंदर तो जो कर रहे हैं, जो इनका रोल है वो है, लेकिन इनका रोल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी है। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी, यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। अमेरिकन के लिए एक ही प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया में, द पावर विच कैन चैलेंज अमेरिकन आर द चाइनीज, एंड द कंट्री विच हैज एट लीस्ट द कैपेबिलिटी वो इंडिया है। पाकिस्तान तो नहीं करेगा ना। सो अमेरिकन इसको इस चीज़ का पता है, वो इंडिया के बारे में कहता है नहीं ये हमारे पार्टनर है। पार्टनर तो फिर हर चीज़ में होता है ना, अच्छे बुरे वक्त में, ठीक है। लेकिन क्या इंडिया अमेरिका के बुरे वक्त में खड़ा होगा, ये क्वेश्चन है। मुझे लगता है इंडियंस पीछे हट जाएंगे, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका के जितने बड़े एम्बिशंस हैं वो तो किसी जगह पे भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इंडियंस विल स्टैंड, बिकॉज वो कहते हैं जी हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, हम चीन से नहीं लड़ेंगे, हम रशिया से नहीं लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। ये चीज़ें फिर अमेरिकन को और बहुत सारे लोगों को तकलीफ देती हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि जितनी ज़्यादा ये मिलिट्री सेल इंडिया को अमेरिकन कर रहे हैं, क्या किसी एग्रीमेंट में ये मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेगा? किसी में भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि भारत के पास 31 ड्रोन आ गए, यूएवीज, जो अमेरिका देने वाला था भारत को। भारत ने लगभग $4 अरब की डील करी और उसका फाइनल हो गया है कि ये आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इसका हुआ क्या है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो गई इस ड्रोन डील को लेकर, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना, ये तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तुम घर के अंदर बैठे हो, तुम्हारे घर के अंदर मिसाइल जाएगी, फटेगी, बस तुम्हारा इतना रिलेशनशिप है इस ड्रोन के साथ। तुम गम क्यों मना रहे हो, तुम खुशी क्यों मना रहे हो, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे। उनको लगा था पता नहीं पतलून के अंदर बम इसने छुपा रखा हुआ, निकालो पतलून इसकी, देखो पाकिस्तानी है ये। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, अमेरिका के द्वारा भारत को PDT ड्रोन दिए जा रहे हैं। इन ड्रोनों को लेकर कुछ घंटे पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने इन ड्रोनों की सप्लाई भारत को रोक दी है, क्योंकि पन्नों को इशू को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में खींचातानी चल रही है। इसी वजह से अमेरिका ने यह ड्रोन भारत को देने से मना कर दिया है। ऐसी खबर पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा चलाई गई और
और भारत में भी कोई सो कॉल्ड मीडिया था, उसके द्वारा भी इसी खबर को चलाया गया। पर कुछ घंटे बाद ही अमेरिका की सीनेट ने यह बात साफ कर दी है कि भारत के साथ में जो डील है इस पर कोई इशू नहीं है। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि भारत ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना के यह काम बड़ी आसानी से कर लिया है और भारत आने वाले समय में इजराइल की पोजीशन ले रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जिस तरह के हथियार अमेरिका इजराइल को देता था वो तुरंत कार्रवाई करके तुरंत सप्लाई करता था। इसी प्रकार से भारत के साथ में भी अमेरिका व्यवहार कर रहा है। इसी व्यवहार के चक्कर में पाकिस्तानी मीडिया की बहुत जली हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और यह पन्नू की वजह से हुआ है। और साहब को तो पता ही है पन्नू का जो केस है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की फौज के द्वारा खड़ा किया हुआ केस है, क्योंकि जो पंजाब में खालिस्तान है उनको पाकिस्तान की फौज ने पैदा किया था और वह उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पर तो खालिस्तानी वहाँ पर खालिस्तान बनाने की मांग नहीं करते हैं, पर जो इंडियन पंजाब है वहाँ पर खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, जबकि उसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब में आता है। पर यह तो ग्राउंड लेवल पर कुछ खास नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी और अमेरिकन मीडिया भारत को दबाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं पन्नू का। पर पाकिस्तान की जो सोच है वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि भारत अब अमेरिका के बस में आने वाला नहीं है। भारत अब बहुत गेड़ी जा चुका है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि अमेरिका की बस की बात नहीं है भारत को दबाना, या तो वो ड्रोन दो या मत दो, भारत और देश से खरीद लेगा या फिर खुद बना लेगा, क्योंकि भारत चांद पे जा सकता है तो ड्रोन क्यों नहीं बना सकता है। हाँ, उसमें हालांकि टाइम लग जाएगा, पर अमेरिका को सोचना चाहिए इंडिया अब दबने वाला नहीं उसको ये छोटे मोटे इशू को लेकर। इसी से कहा जा सकता है कि अमेरिका और भारत के बीच में सब कुछ ठीक है और पन्नू का इशू है या रिपब्लिकन गवर्नमेंट आएगी तो वो भी सोल्व हो जाएगा और पन्नू को भारत को सौंप दिया जाएगा। और यह काम आने वाले समय में अमेरिका को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भारत की ताकत दक्षिण एशिया में बढ़ती जा रही है उससे अमेरिका बच नहीं सकता है और अमेरिका एक्सपोज हो चुका है जो पन्नू का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कनाडा का तो इतना इंफ्लुएंस नहीं है दुनिया में, पर अमेरिका का है। और अमेरिका ने यह ओपन कर दिया है कि वो पन्नू का इस्तेमाल कर रहा है और वो पन्नू का सपोर्ट रहे हैं, जबकि भारत में पन्नू को एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। और अमेरिका चाहता है कि दुनिया में आतंकवाद खत्म हो, पर वह खुद ही आतंकवाद का सपोर्टर बन रहा है भारत के खिलाफ। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में खींचातानी है।